हरे कृष्णा। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली ये इंदिरा एकादशी मनुष्यों के हर पाप को नष्ट कर देती है और उनके पितरों का नरक लोकों से उद्धार कर देती है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि पूरे वर्ष के दौरान कुछ एकादशियों का पूर्ण रूप से पालन नहीं हो पाता है, व्रत खंडित हो जाता है। ऐसे में चतुर्मास्य में आने वाली एकादशियों का पूर्ण निष्ठा और नियम पूर्वक इनका पालन करना चाहिए। और ये इंदिरा एकादशी पितृपक्ष के विशेष समय में आ रही है। यदि परिवार में किसी सदस्य की आकस्मिक मृत्यु हो गई है या उनकी विधि पूर्वक उद्धरगति नहीं हो पाई है, तो ये इंदिरा एकादशी में ब्रह्म मुहूर्त से लेकर अगले दिन पारण समय तक अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, उपवास करना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए और पारण के निर्धारित समय पर पारण करना चाहिए। तो पारण के समय भगवान विष्णु से, भगवान श्री कृष्ण से उस जीवात्मा के उद्धार के लिए प्रार्थना करते हुए अपने इस व्रत का फल अपने उन पूर्वजों के लिए, उन पितरों के लिए समर्पित करना चाहिए और अपनी एकादशी का फल उन्हें अर्पित करें। इससे हमारे पितरों की मुक्ति होती है और नरक लोक की यातनाओं से उनको मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए इंदिरा एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमें अपने पितरों का ऋण चुकाने का सुअवसर प्रदान करती है। आइए इसी के उपलक्ष्य में हम पौराणिक इंदिरा एकादशी कथा का श्रवण करते हैं। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे मधुसूदन, आप कृपा कर मुझे ये बताएं कि अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और इसका पालन कैसे करते हैं? क्या पूर्व काल में इसका पालन किसी ने किया है? तो यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, आपका प्रश्न जन कल्याण के लिए बहुत उचित है। आप ध्यानपूर्वक इसका श्रवण करें। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह पितृ पक्ष में आने से और भी विशेष हो जाती है। इसका पालन करने से मनुष्य का उद्धार तो होता ही है, वह अपने पूर्वजों का भी उद्धार कर सकता है। एक समय सतयुग में इंद्रसेन नामक राजा राज्य करते थे। वे राजा हर प्रकार से सुख, समृद्धि, धन धान्य से सुखी थे। वे धार्मिक थे। वे कभी ना तो धर्म की हानि करते थे, ना ही होने देते थे। वे महिष्मतिपुर में निवास करते थे। एक दिन राजा अपने राजसभा में अपने मंत्रियों के बीच बैठे हुए थे। तभी वहाँ नारद जी का आगमन होता है। राजा इंद्रसेन उनका स्वागत करते हैं, पूजन करते हैं और उन्हें एक विशेष आसन बैठने के लिए प्रदान करते हैं। तब राजा नारद जी से पूछते हैं, हे ऋषिवर, किस कार्य की पूर्ति के लिए आज आपका आगमन हुआ है? नारद जी बोले, हे राजन, मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में गया था। उस समय जब यमराज यमलोक में मेरी पूजा कर रहे थे, तो वहाँ यमराज की सभा में तुम्हारे पिता को मैंने देखा। वो बहुत दुखी थे, भयानक कष्ट भोग रहे थे। उन्हें व्रत भंग करने का दोष लगा था, इसलिए वहाँ आए थे। उन्होंने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। उन्होंने कहा है, हे पुत्र, मुझे इंदिरा एकादशी का पुण्य प्रदान करो। मैं अब अधिक समय तक यहाँ नहीं रह सकता हूँ। मुझे स्वर्ग में भेजो। तुम्हारे पिताजी का ये संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। अगर तुम अपने पिता को नरक की यातनाओं से बचाना चाहते हो तो निष्ठापूर्वक इंदिरा एकादशी व्रत का पालन करो। उस फल को अपने पिता को अर्पित करो। यह सुनकर राजा ने नारद मुनि से इंदिरा एकादशी की संपूर्ण विधि जानी। नारद मुनि ने कहा कि योग्य समय पर राजा ने इंदिरा एकादशी का व्रत का पालन करो। इसके परिणाम राजा के पिता की नरक यातनाओं से मुक्ति होगी। इसी प्रकार से एक और पौराणिक कथा आती है। वैवस्वत मनु के प्रपौत्र और नाभाग के पुत्र महाराज अम्बरीश 7 महाद्वीपों से युक्त संपूर्ण सृष्टि के एकमात्र शासक। उनके पास इतना ऐश्वर्य था जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कई बार हमने देखा है कि जब किसी व्यक्ति के पास थोड़ी सी संपत्ति आ जाती है तो वह उसके मदमचूर हो जाता है। लेकिन अम्बरीश महाराज उत्तम भक्त और सर्वोच्च कोटि के राजा थे। उनके लिए यह संपत्ति स्वप्न समान थी। अम्बरीश महाराज अपने दैनिक कार्यों को करते हुए भगवान को समर्पित रहते थे और अपने सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियुक्त करते थे। इसी प्रकार उनकी प्रजा भी अपना अधिक समय भगवान की सेवा में लगाती थी। जब परम भगवान ने ये देखा तो करुणावश उन्होंने अपने सुदर्शन को आदेश दिया कि वह राजा और उनकी प्रजा की रक्षा करे।
राजा अपनी पत्नी के साथ वर्ष की सभी एकादशियों का पालन करके भगवान को प्रसन्न करते थे। वर्ष के अंतिम दिन जब एकादशी व्रत का पारण समय आया तो राजा ने धूमधाम से इस उत्सव को मनाया। उन्होंने परम भगवान की पूजा की, ब्राह्मणों को दान दिया, गौ का दान किया, प्रसाद वितरण किया। महाराज अम्बरीश अपने व्रत का पारण करने ही जा रहे थे कि तभी वहाँ पर उस स्थान पर दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ पहुँचते हैं। राजा ने प्रेम सत्कार किया, दुर्वासा ऋषि का स्वागत किया और दुर्वासा मुनि को प्रसाद के लिए आमंत्रित किया। दुर्वासा मुनि ने आमंत्रण स्वीकार किया और स्नान करने चले गए। अब एकादशी व्रत का पारण का जो समय था वो बीता जा रहा है। बहुत देर हो गई, दुर्वासा ऋषि स्नान करके लौटे नहीं हैं। राजा दुर्वासा मुनि का इंतजार करते रहे अम्बरीश महाराज, लेकिन काफ़ी समय बीतने पर भी दुर्वासा मुनि नहीं लौटे। इधर पारण का समय निकला जा रहा था। अब इस स्थिति में धर्म संकट खड़ा हो गया राजा के समक्ष। यदि समय अनुसार पारण नहीं किया तो पूरे वर्ष की एकादशी निष्फल हो जाएंगी। यदि पारण कर लेते हैं तो दुर्वासा मुनि का अपमान होगा कि अतिथि से पहले भोजन कर लिया। तब वहाँ उपस्थित ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, आपने इन सभी एकादशी का पालन निर्जल कर रखा है, तो यदि आप भगवान के चरणामृत लेकर व्रत का पारण कर लेते हैं तो इससे पारण भी हो जाएगा और दुर्वासा ऋषि के प्रति कोई अपराध भी नहीं होगा। तो राजा ने ऐसा ही किया। इधर दुर्वासा ऋषि को स्नान करते समय इस बात का आभास हो गया कि अम्बरीश महाराज ने पारण कर लिया है। इससे दुर्वासा क्रोधित हो गए। मुझे भोजन पर आमंत्रित करके स्वयं पहले ही जल ग्रहण कर लिया है। यह सोचकर दुर्वासा ऋषि ने अपने सिर से एक बाल निकाला, जिससे कृत्या नामक असुर प्रकट हो गए। दुर्वासा ऋषि ने अम्बरीश महाराज के पास जाने को कहा और वह कृत्या उस अम्बरीश महाराज के पास जाकर उनका विध्वंस करने लगी। जब कृत्या अम्बरीश के पास पहुंची तो महाराज अम्बरीश जो है उनको देखकर, कृत्या राक्षस को देखकर विचलित नहीं हुए। राजा ने इसे दुर्वासा ऋषि का आशीर्वाद समझा। अपने भक्तों की ऐसी स्थिति में भगवान मौन खड़े नहीं रहते हैं। भगवान से पहले तो सुदर्शन चक्र वहाँ पहुँच गया था। एक क्षण में सुदर्शन चक्र ने उस कृत्या नामक असुर को जलाकर भस्म कर दिया। उसके बाद दुर्वासा ऋषि के पीछे भागने लगा। जब दुर्वासा को इस बात का पता चला तो वह भयभीत होकर भागने लगे। किसी ने उन्हें शरण नहीं दी। फिर शिवजी ने उन्हें भगवान विष्णु के पास जाने की सलाह दी। डरते हुए दुर्वासा ऋषि भगवान विष्णु के पास पहुँचे और प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, मैंने आपके महान भक्त अम्बरीश के प्रति अपराध किया है, आप मुझे क्षमा कीजिए। भगवान अपने वक्ष स्थल पर भृगु ऋषि की लात को सह लेते हैं, लेकिन कोई उनके भक्त की निंदा करे, उनके भक्त का अपमान करे, ये भगवान से सहन नहीं होता है। भक्तों के प्रति अपराध करने वाले को भगवान कभी क्षमा नहीं करते हैं। भगवान कहते हैं, मुझे मेरे भक्त और मेरे भक्तों के भक्त अति प्रिय हैं। तुमने अम्बरीश महाराज का घोर अपमान किया है, इसलिए तुम जाओ और महाराज अम्बरीश के पास जाकर उनसे ही क्षमा मांगो। दुर्वासा ऋषि महाराज अम्बरीश के पास जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगे। अम्बरीश महाराज करुणावश दुर्वासा जी की इस स्थिति के लिए सुदर्शन जी से प्रार्थना करते हैं, उनकी रक्षा के लिए। इस प्रार्थना से सुदर्शन अम्बरीश महाराज को आशीर्वाद देकर वापस चले जाते हैं। तो इस तरीके से भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो आइए हम सब भी भगवान की प्रसन्नता के लिए अधिक से अधिक हरिनाम का जप करें। इंदिरा एकादशी में, इस पितृपक्ष में जो एकादशी आई है, इस अपने पितरों का उद्धार करने के लिए अपने संपूर्ण जो इंदिरा एकादशी का व्रत का फल है, हरिनाम है, हरि कथा है, सब कुछ अपने पितरों को अर्पित करें ताकि हमारे पितरों को सद्गति प्राप्त हो। इस बार इंदिरा एकादशी 17 सितंबर 2025 दिन बुधवार को है और इसका पारण समय 18 सितंबर 2025 दिन बृहस्पतिवार को प्रातः 6:07 से 10:12 के बीच है। तो आइए मिलकर इस इंदिरा एकादशी व्रत का पालन करते हैं, हरि नाम का जप करते हैं। हरे कृष्णा।